हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ नोइंग माइक्रोबायोलॉजी। पिछली वीडियोस में हमने देखा था मेथड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसका फर्स्ट मेथड में समझा चुकी हूँ, आइसोलेशन कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड मेथड है जो हम यूज़ करते हैं वो है फिजिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड्स कैसा मेथड है जिसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं वो है हीट ट्रीटमेंट। मतलब किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसे हीट ट्रीटमेंट, मतलब हमें उसे हीट देनी पड़ेगी, बॉईल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो होते हैं एंडोस्पोर बैक्टीरिया के लिए मेथड यूज करा जाता है। क्योंकि एंडोस्पोर क्या होता है, एंडोस्पोर होता है एक टफ नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया को लैक ऑफ न्यूट्रिशन के लिए एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है उसके ऊपर। तो ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पे डैमेज नहीं होता। तो अगर हमें एंडोस्पोर बैक्टीरिया को फाइंड आउट करना है बहुत मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया में से, तो हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारा कल्चर होगा या मीडिया होगा उसे हम हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पोर बैक्टीरिया मिलेंगे। जितने भी वेजिटेटिव सेल वाले बैक्टीरिया होंगे वो सारे डाई हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उसका प्योर कल्चर मिल जाएगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, एंडोस्पोर बैक्टीरियाज होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड जो है वो क्या है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर। इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या होता है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर को हम जो बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मीन्स वो टेम्परेचर जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे हमें पता है, अगर नॉर्मली हम बात करें तो जो बैक्टीरिया के लिए जो टेम्परेचर यूज होता है वो कितना यूज होता है, दैट वाज 37 डिग्री सेल्सियस। और जो फंगस के लिए जो टेम्परेचर यूज होता है वो है 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर हम फंगस को 37 पे ले जाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगी, या हम बैक्टीरिया को 28 पे रख देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसपे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली अच्छे से ग्रो कर जाए। ठीक है, इसके बेसिस पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा जाता है 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरीज जो होती है वो है साइक्लोफिलिक, मतलब 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक। इन्हें कोल्ड लविंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो है मीसोफिलिक, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं ये। नेक्स्ट है थर्मोफिलिक, 45 से लेके अबव। जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, लास्ट चीज जो हमें मायने रखती है फिजिकल टेम्परेचर मेथड में वो है पीएच। ठीक है, पीएच का बैलेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री में। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वर्क कराया जाता है तो टेम्परेचर और पीएच, ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए काम करने के लिए। मैंने पहले भी बताया था कि इंडस्ट्री में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो मेनली फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो पीएच होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, वो बिलो 7 पीएच को करना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। उसमें जो मेन जो स्पीशीज आती हैं वो है लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। लैक्टोबैसिलस स्पीशीज कौन सी होती है, जो मेनली हम घर में दही जमाते हैं। ठीक है, हमें लगता है ना जब हम गर्मियों में दही जमाते हैं तो बहुत इजीली जम जाती है, लेकिन जो सर्दियों में जब हम दही जमाने जाते हैं तो हमें थोड़ा सा गर्म रखना पड़ता है। आजकल की मम्मियाँ एक्स्ट्रा स्मार्ट माइक्रोवेव में भी दही जमाना स्टार्ट कर चुकी हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना होता है। तो उसमें भी जो दही में जो बैक्टीरिया होता है वो भी कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यही जो होता है वो भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसमें दही बनती है। तो एक नॉर्मली हाउस होल्ड वर्क के लिए जो यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये सारे थे फिजिकल मैथड। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैथड देखना है तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो पे जाना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू।